हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बाय जूही। तो फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था ना, वो चीज़ फाइनली आ गया है। हमारे TRE 4.0 का जो फॉर्म है वो आ चुका है। पर फॉर्म तो आया है, लेकिन वो क्या हुआ है कि बहुत चीज़ें उसमें चेंज हो गई है। बहुत सारी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है आपका। मतलब इस बार ऐसा हो गया कि सीटेट अपेयरिंग को भी मौका मिल सकता है, स्टेट अपेयरिंग वालों को भी मौका मिल रहा है। तो अभी जो है कंपटीशन, इस बार TRE 4.0 में जो कंपटीशन है ना, वो कंपटीशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। तो हाई जाने वाला है कंपटीशन का भी लेवल। इनफैक्ट पेपर का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। प्री और मेंस दोनों आ चुके हैं। प्री का जो सिलेबस है वो पता नहीं इन लोगों ने सिलेबस कैसे डिसाइड किया है। अगर जैसे कि अभी हमने KVS दिया, तो KVS में सिलेबस हमारा ऐसा था कि पेपर 1 जो हमारा प्री का जो पेपर था वो हमारा जनरल साइंस से रिलेटेड था। मतलब जनरल स्टडीज़, कंप्यूटर, ये सब पेपर थे, कॉमन पेपर थे। और जो पेपर 2 जो हमारा मेंस था वो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न पेपर था। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं किसने ये सिलेबस डिसाइड किया, जो भी डिसाइड किए हैं, लेट इट बी। तो सिलेबस ऐसा है कि हमारा जो प्री का जो पेपर होने वाला है, वो प्री का जो पेपर है उसमें मतलब हमारा जो है जनरल साइंस होने वाला है, GK GS होने वाला है, और स्पेशली बिहार स्पेशल आने वाला है। ओके, तो अभी जो है प्री का जो पेपर जो मैंने देखा, प्री का जो सिलेबस मैंने देखा, तो प्री का सिलेबस ऐसा लग रहा है कि BPSC का सिविल सर्विस का जो प्री का पेपर होता है, सिलेबस होता है, सेम वही सिलेबस दे दिया गया है। और मेंस का जो सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो हमने TRE 1, TRE 2, TRE 3 जिस टाइप का हमने पेपर, सिंगल पेपर दिया है, वही पेपर, वही सिलेबस डिटो रखा गया है हमारा मेंस के पेपर में। और हमारा जो प्री का जो सिलेबस है वो रखा गया है हमारे BPSC सिविल सर्विस का जो PT का एग्ज़ाम होता है उसका मतलब सब्जेक्ट रखा गया है। मतलब जो नॉर्मल मैंने ये चीज़ अपना दिमाग लगाया। ओके, तो यहाँ पे अब हमें समझने की ये चीज़ है कि अब कौन अपीयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या इन लोग का ये है, कुछ भी दिमाग में मत रखो। हमें एक सिलेबस, प्री का सिलेबस पैटर्न मिला है जो हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। ओके, तो प्री का जो सिलेबस हमारा होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं प्री का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ आज यहाँ पे। तो फर्स्ट जो है वो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार होने वाला है। इन लोगों ने प्री में इस बार बिहार स्पेशल रखा है, बिहार स्पेसिफिक रखा है। तो जो बिहार के हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है कि वो बिहार का जो GK GS जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मली उनको पता होगा। जो बिहार से बाहर वाले अपीयर करने वाले हैं प्री में, वो भाई यहाँ पे यहीं से हटने वाले हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल इस बार रखा गया है। वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ में आपका बिहार स्पेशल पूछा जाएगा इस बार। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है और हिस्ट्री ऑफ बिहार भी पढ़ना है। ओके, फिर आएगा हमारा, उसमें है इंडियन ज्योग्राफी है, फिर हमारा बिहार का ज्योग्राफी है, बिहार का रिवर, वेदर, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर हमारा इंडियन पॉलिटी है, बिहार पॉलिटी है, बिहार का जो पॉलिटी है उसका इंडियन पॉलिटी में फ्रीडम फाइटिंग में क्या योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है, वो पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स। ओके, तो टाइम कम मिलने वाला है, सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है। तो अभी जो पढ़ाई है वो बहुत स्ट्रैटेजी वाइज करनी है। मुझे पता है बहुत लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये फॉर्म बीते 2 साल से आने वाली थी लेकिन आ नहीं रही थी। तो प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट सबको स्टार्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा PT का जो सिलेबस नया ऐड हुआ है, बिहार स्पेशल, जो हम बहुत मतलब पहले भी पढ़ते थे लेकिन 10 to 20%, लेकिन अब इसमें हमें हमारा जो इसमें मतलब PT का जो रिज़ल्ट होने वाला है, प्री का जो मार्क्स जो होने वाला है वो डिपेंड करेगा बिहार स्पेशल पे। अब यहाँ पे जो है ना, बिहार स्पेशल की नॉलेज जिसकी अच्छी होगी वही मेंस तक पहुँच पाएगा। यहाँ पे ये जो छोटी सी चीज़ है ना, इसको पकड़ने का कोशिश करो आप लोग। जिसका बिहार स्पेशल स्ट्रॉन्ग, उसका मेंस में जाना फाइनल। सेकंड में फिर हमारा आने वाला इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार, मेजर चेंजेस इन बिहार इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस।
फिर आएगा हमारा नेशनल मूवमेंट, इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट एंड बिहार का कंट्रीब्यूशन जो रहा है नेशनल मूवमेंट में। जनरल साइंस आने वाला है और उसके साथ आने वाला हमारा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो पूछा जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो इस बार पीटी का जो सिलेबस है वो बहुत स्पेसिफिक, हमारा जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दिया गया है कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। और मेंस का सिलेबस आप सबको पता है एज इट इज़ रहने वाला है, TRE 1 TRE 2 का जो रहा है। तो चलो ये जो मेरा आज का जो ये मेरा वीडियो था वो था BPSC TRE 4.0 का जो पीटी का सिलेबस है। और हाँ, प्री का जो सिलेबस है वेदर इट इज़ 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, इन सब के लिए कॉमन पेपर होने वाला है। ये सब के लिए सेम पेपर आने वाला है। पीटी का जो ये सिलेबस सबके लिए सेम रहने वाला है। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप अपना GK GS करेंट अफेयर्स जो है ना वो यहीं पे आप स्ट्रॉन्ग करोगे। ये पीटी का जो पेपर में जो जाएगा ना वहाँ मतलब मेंस का एग्ज़ाम में, वहाँ भी कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज है हमारा फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमारा 40 मार्क्स का वेटेज जो है वो हमारा GK GS ही है। तो यहाँ पे सब अपना GK GS स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हैं मेंस का एग्ज़ाम में। तो वहाँ भी कंपटीशन जो होगा बहुत ही हाई लेवल का होगा, क्योंकि हम सबको पता है जो सब्जेक्ट टीचर जो बनने वाला है 80 मार्क्स जो थर्ड पार्ट है वो सबका स्ट्रॉन्ग होगा। 40 सेकेंड पार्ट जो है 40 मार्क्स का जो कि हमारा GK GS वाला सेक्शन है वो यहाँ से सब स्ट्रॉन्ग करके जाने वाले हैं। पीटी से प्री का एग्ज़ाम से सब स्ट्रॉन्ग करके जाने वाला है। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि यहीं पे हार्ड है, कंपटीशन मेंस वाले में भी हार्ड होने वाला है। तो यहाँ पे आप पीटी के एग्ज़ाम में जो भी पढ़ रहे हो, प्री के जो भी पढ़ रहे हो, इसको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना है, क्योंकि हमारा प्री में भी यूज़ आने वाला है और मेंस के भी एग्ज़ाम में यूज़ आने वाला है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और मैं जो है TGT इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। तो मैं अपने इंग्लिश के भी जो नोट्स हैं मैं अपने चैनल पे डाली हूँ, सिलेबस डाली हूँ जो भी है। और अगर नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है वो मेरा जो GK GS प्री का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड बुक्स प्रेफरेंस का अगर आपको जानना है तो मैं वो बता दूँगी। और मैंने किसका बैच लिया है, मैं कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, मैं वो भी आपको बता दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।